बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग सिंगल वेरिएबल ओनली। सच फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर कॉल्ड यूनिवेरिएट, जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी होती है। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि एक फ्रीक्वेंसी दो फ्रीक्वेंसी क्या है ड्रामा। फ्रीक्वेंसी इन द सेंस तुमने एक जगह पर क्लास मार्क्स बना दिए 0 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 और एक ही फ्रीक्वेंसी लिख दी। तुम मान लो तुमने क्या करा है, सिर्फ बच्चों के मार्क्स के लिए बना दी कि किसी के 20 है, किसी के 25 है, किसी के 75 है, किसी के 32 है, किसी के 49 है, ऐसे। तो एक टेबल और एक ही फ्रीक्वेंसी बनाई सिर्फ मार्क्स के लिए। अब मैम ने कहा आने के बाद कि बच्चे ये तो सबके टोटल मार्क्स की तुमने फ्रीक्वेंसी बना दी, ये यूनिवेरिएट बोली जाती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। अब एक काम करो, हिंदी और इंग्लिश के दो टीचर आए, उन्होंने कहा मुझे हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स एक ही टेबल पर चाहिए। तब आपने लिखना शुरू करा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी दो एक्सिस ले लिए। एक जगह पर हिंदी के मार्क्स फ्रीक्वेंसी नंबर 1 और एक जगह पर इंग्लिश के मार्क्स फ्रीक्वेंसी नंबर 2। तो 0 से 10 में हो सकता है एक बच्चे के इंग्लिश में 8 आए और हिंदी में 12 आए, तो तुम उसे कैसे रखोगे? अब अगर सिंगल ही बनाते तो नहीं रख सकते थे, तो तुमने हिंदी वाले सेक्शन में उसको 1 काउंट कर दिया और इंग्लिश वाले में 0, क्योंकि उसमें उसके मार्क्स नहीं है। दूसरे बच्चे के साथ हुआ कि 20 से 30 ऐसे ही आया, एक बच्चे के 19 आए तो वो पहले वाले में चला गया और 20। अब ऐसे क्या हो रहा है, डेटा फ्लक्चुएट हो रहा है। एक बच्चा जिसके दोनों में आए हो उसको कैसे एग्जामिन करेंगे, उसको ऐसे करते हैं। मेरे साथ साथ एक टेबल बना लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगी, ठीक है? एक टेबल बना लो तो समझ में आ जाएगी। देखो टेबल कैसे बनी, 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, बस ऐसे ही ले लेते कि आउट ऑफ 50 मिल रहे हैं, ऐसा मान लो। तो यहाँ F1 डाल रहा हूँ हिंदी के लिए, यहाँ हिंदी लिख दिया, और F2 के लिए बना लो इंग्लिश। तब तुम्हारे पास दो टेबल हो गए, एक हिंदी की एक इंग्लिश की। अब किसी बच्चे के हिंदी में आए हैं 8 और इंग्लिश में नहीं आया, तो यहाँ ब्लैंक छोड़ देते हैं उस बच्चे के, बच्चा नंबर 1। किसी बच्चे के आए हिंदी में 11 और इंग्लिश में 15, तो उसके दोनों जगह मेंशन हो गया कि हिंदी में उसके 11। अब ये तो रही एक एक बच्चे के लिए टेबल बननी, ध्यान से देख रहे हो, ये सिर्फ एक बच्चे की टेबल बन रही है, फिर ऐसी दूसरे की बनेगी, फिर ऐसी तीसरे की बनेगी, फिर ऐसे चौथे की बनेगी, फिर ऐसे पांचवे की। अब तुम कहोगे यार ऐसे तो 50 बच्चों के लिए 50 टेबल, ये तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तब क्या करते हैं, तब हम बाईवेरिएट मेथड का यूज करते हैं। बाईवेरिएट मतलब तुम एक ही जगह पर दोनों टेबल्स बना सकते हो। अभी नीचे तुम्हें एग्जांपल मिलेगा, उसके अंदर ऐसे काम होगा। अब ये बाईवेरिएट समझ में आ गया, वो जहां पर दो वेरिएशन, दो वेरिएबल लिखे हो, एक्स और वाई वेरिएबल पढ़े ना मैथ्स में, यानी एक ही टेबल पर दो अलग अलग वेरिएबल को एक्सप्रेस करते हैं। इसका एग्जाम्पल के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई, उसमें डाल रखा है। उसमें ऐसा होता है, मान लो कोई दुकानदार है, वो आइसक्रीम बेच रहा है और वो टॉफी बेच रहा है, तो उसको क्या करेगा, एक ही जगह पर दोनों वेरिएबल्स की ग्रोथ निकाल लेगा कि कितनी बिक रही है, कितनी नहीं बिक रही। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये कुछ इसके एक्सरसाइजें देख लेना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह ये सब चीज़ें, रीजन असर्शन एक बार देख लेना इसको, ठीक है ना, स्लो डाउन करके, और नीचे आंसर भी है तो आंसर भी चेक कर लेना, केस स्टडीज भी है, देख लेना। अच्छा ये बताओ मुझे, ये कौन सी वाली टेबल है, ये कौन सी वाली सीरीज है? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ये लगातार है। हाँ, इंग्लिश में बोल दो, इनमें बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ भाई, 5 से 10 है तो 10 दूसरी वाली में भी आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं? दैट इज एक्सक्लूसिव सीरीज। कि जो उसकी अपर लिमिट थी वही कहाँ आ रही है, वो दूसरे वाले की लोअर लिमिट के अंदर आ रही है। मानते हो इस बात को? ठीक है। और दूसरी चीज, अगर इसका 5 से 10 होता और फिर 11 से 19 होता तो ये इंक्लूसिव हो जाती। ठीक है ना। कंटिन्यूअस में भी हमने देख लिया, लेस देन मोर देन वाली भी देख ली, ऊपर देख लेना सारी सीरीज को, एक बार देख लेना कौन कौन सी सीरीज कैसे काम करती है नीचे आराम से। आंसर्स के साथ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इसमें लिखा हुआ ये क्वेश्चन नंबर कौन सा भी, आंसर नंबर 1 क्या मांग रहा है, देख लेते कौन सी वाली सीरीज की मांग रहा है, रेंज में एक वाला न्यूमेरिकल कर भी लेते हैं। अच्छा जी, ये वाला मांग रहा है शायद, मेरे ख्याल से, एक मिनट, ये वाला देखते हैं। इसमें लिखा ना शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप में वगैरह। इन सिटी 45 फैमिलीज वर सर्वेड, एक सिटी है, कोई भी शहर मान लेते हैं, उसमें 45 फैमिलीज का सर्वे किया गया। फॉर द नंबर ऑफ सेलफोन दे यूज, कि उस 45 फैमिलियों में कितने लोग हैं जो सेलफोन यूज करते हैं। सेलफोन तो जानते हो,
ठीक है, सेल फोन यूज करते हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट या फ्रीक्वेंसी एरे बेस्ड ऑन द रिप्लाईज एज रिकॉर्डेड बिलो। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात समझ रहे हो आप, इसमें वो कह रहा है कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी एरे बेस्ड ऑन देयर रिप्लाईज, यानी ये पर्सनल इंटरव्यू की तरह नहीं हो गया। तो ये कॉस्ट इसमें क्या लगी होगी, ज्यादा लगी होगी, क्योंकि बंदा पर्सनली जा रहा है, फिर देन ही विल और शी विल टेक देयर रिप्लाई, ठीक है, उन्होंने उनका रिप्लाई लिया होगा और उसके बाद ये डेटा बनाया होगा, तो ये काफी कॉस्ट कटिंग है। अब यही डेटा कोई और यूज करेगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी, है ना। तो उसमें बनाया हुआ उन्होंने कुछ नंबर दिए हुए 1 3 2 2 2 2 1 2 1 ऐसे करके 45 फैमिलीज के, कि फैमिली नंबर 1 में देखा तो उनके यहाँ जी एक बंदा यूज करता है, फैमिली नंबर 2 में 3 बंदे यूज करते हैं, फैमिली नंबर 3 में 2 बंदे, फैमिली नंबर 4 में 2 बंदे। तो अब इसको क्या करोगे, जब तुम्हें डेटा बनाना है तो सबसे पहले देखोगे कि नंबर ऑफ फैमिलीज 1 से शुरू कर लो या 0 से शुरू, ऐसी भी तो फैमिली हो सकती है जहाँ पे कोई फोन यूज ना करता हो, तो 0 से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ देख लो भाई, डेटा बनाई हुए कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंसेस, ठीक है ना। तो 0 से शुरू कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम नंबर क्या है, 9 तो नहीं है, 9 भी नहीं है, 8 भी नहीं, तो मैक्सिमम 7 ही है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 7 तक, है ना। ये हमारे डेटा। और नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने हैं वो देख लेते हैं, वो 45 ही रहेंगे, 45 रहेंगे। तो अब चेक कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें एक भी बंदा यूज नहीं करता। तो ऊपर डेटा के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ मैं, एक बार 0 आया है तो मैंने लिख दिया एक ही फैमिली ऐसी है जो कोई भी अप्लायंसेस यूज नहीं कर रही, यानी मोबाइल के लिए जो, ठीक है ना। और एक अप्लायंसेस यानी एक मोबाइल फोन जिन जिन के घर में, वो कितनी फैमिलीज है देख लेते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैमिलीज ऐसी जिनके यहाँ एक बंदा तो मोबाइल फोन यूज कर रहा है, ठीक है ना। 15 फैमिलीज ऐसी है जिनके यहाँ 2 बंदे मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। 12 फैमिलीज ऐसी है जिनके यहाँ 3 बंदे मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। 5 फैमिली ऐसी है जिनके यहाँ 4 बंदे मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। और 2 फैमिलीज ऐसी जिनके यहाँ 5 बंदे मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। 6 फैमिली, छठे नंबर पर 2 फैमिलीज ऐसी है जिनके यहाँ 6 मोबाइल हैं, और एक ही फैमिली ऐसी है जिनके यहाँ 7 मोबाइल है। तो नंबर ऑफ, इसको टोटल कर लो आप, 45 आएगा। 1 + 7 8, 8 और 15 23, 23 और 12 35, 35 और 4 गलत तो नहीं जोड़ दिया, 1 और 7 8, 8 और 15 कितना, तो 15 और 8 23, 23 और 12 2 और 1 35, तो ना 35 और 5 40, ठीक है ना, 40 और 2 हाँ 42, 44 और 1 45, ठीक है, यानी सही है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है, एक एक नंबर में आ जाएगा और एक नंबर में आप आपको आराम से डेटा बना के देना, ठीक है ना। ये किसी और चीज के लिए भी हो सकता था, ऐसा हो सकता था कि भैया एक फैमिलीज में कितने बच्चे हैं जो सरकारी में यानी गवर्नमेंट स्कूल में, और कितने हैं जो प्राइवेट स्कूल में, तो आप उनका भी डेटा बना सकते हैं। नंबर ऑफ, पानी के अंदर पानी गिरा है। From the following data, calculate the lower limit of the first class and upper limit of the last class। तो इसमें स्टार्टिंग देखो कैसी हुई है, लेस देन 120 से अबव 180 तक है। अब देखो लेस देन 120 आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने ये देखा है कि यहाँ पर लिखा था सर लेस देन 120, तो इसमें सिर्फ तुम्हें लोअर लिमिट निकालनी है एंड मोर देन, बेटा मोर देन, सॉरी हाँ मोर देन मान लो, अबव भी मोर देन ही होता है 180। तो इसमें ये लिखा है ये दो रेंज, तो मुझे पता चल गया कि इन दोनों के लिए निकालना है। इनके बीच की रेंज दी हुई है 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 एंड मोर देन 180। तो बताइए मुझे, अगर इसको टेबल को दोबारा बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा? अगर आता है तो वेल एंड गुड, और नहीं आता तो नहीं आता ना। अब आप देखो इनके बीच में बच्चे कितने गैप है, 120 से 140 के बीच में कितना गैप है, 20 का। इनके बीच में तो इसमें भी मैं 20 का ही गैप बना देता हूँ, देखो ध्यान से, 100 से 120, तो ये गैप इक्वल नहीं लग रहा। और इसमें भी यही लगा देते हैं 180 से 200, तो बन गई। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी आएंगे कि लेस देन वाला दिया हुआ है, मोर देन वाला दिया हुआ है, आपको इसका गैप जो वापस से कितना रेंज लेने वाला 80 भी ले लेता, अगर बीच के गैप बड़े होते हैं 40 के होते तो वो इससे 80 लेना पड़ता है ना, समझ लो ना बात को। तो यहाँ पर गैप कितना था, क्लास इंटरवल बोलते हो उसे, जितना भी था 20, तो सबको 20 के अकॉर्डिंग मैंने सॉर्ट कर दिया। 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 टू 180 एंड 180 टू 200, ठीक है, ये वाला भी हो गया।
आप कुछ क्वेश्चन है कह रहा है एक्सप्लेन द एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव मेथड यूज्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। वो कह रहा है एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, वो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, हाँ दोनों डेटा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के अकॉर्डिंग बताइए कि दोनों कैसे हेल्पफुल है। तो इन दिस मेथड क्लासेस आर फॉर्म्ड इन सच अ वे दैट द अपर लिमिट, कॉमन सेंस वाली बात, कोई ये जो इतना बड़ा चिट्ठा लिखा है ना तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे पास अकल है। तुम ये देखो एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जो भी अपर लिमिट है इन एक्सक्लूसिव सीरीज द अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, इसी को बोलते हैं है ना, हिंदी भाषा में बोले जाऊँ कि एक्सक्लूसिव सीरीज में जो पहली क्लास का अपर लिमिट होती है, कोई भी हो सकती है वो, ठीक है ना, उसको हम नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट कहते हैं। ये थी डेफिनेशन, कोई बड़ी बात तो नहीं है, हिंदी में लिखना आसान है। इन एक्सक्लूसिव सीरीज द अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना, लास्ट क्लास नहीं, लास्ट क्लास तो आखिरी हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। ये तो वही एक्सक्लूसिव। अब एक एग्जांपल डाल दो, यही वाला डाल दो चाहे, तो पता चल जाएगा मैम को, है ना। अब एक्सक्लूसिव का तो है एग्जांपल। अब इंक्लूसिव, इंक्लूसिव में क्या होता है, इन दिस मेथड वैल्यूज इक्वल टू द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंक्लूडेड इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सेम क्लास, बोथ क्लास आर द पार्ट ऑफ क्लास इंटरवल। इसमें भी वही लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो ऊपर पढ़ा था कि इसमें क्या करते हैं, 100 से 120 अगर होता तो यहाँ 120 दोबारा मेंशन नहीं होता, यहाँ 121 से शुरुआत होती, ठीक है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम 121 टू 140 या जो भी है, then we started from 141 to 160, 161 to 180 and 181 to 200, ठीक है ना। बीच का डिफरेंस तो इक्वल होता, लेकिन इसकी जो अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट नहीं बनती, यानी उसकी लोअर लिमिट नहीं होती, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट अलग से होती, नई लोअर लिमिट होती है ना। 100 से 120, एक्सक्लूसिव में तो वापस से 120 से शुरू कर रहे हो आप, लेकिन इंक्लूसिव वाली सीरीज में आप क्या कर रहे हो, 120 से शुरू नहीं कर रहे, इंक्लूसिव वाली सीरीज में आप 121 यानी उसके नेक्स्ट नंबर से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना, हो गया। डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ये तो पढ़ा वही है। ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। भाई क्वांटिटेटिव किसे कहते हैं, क्वालिटेटिव किसे कहते हैं, ये सब ऊपर पढ़ रखा पिछली वाली वीडियो में, तो एक बार देख लेना ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है देयर आर 25 स्टूडेंट्स, तो इतना पता चल गया मैक्सिमम नंबर 25 ही हो सकते हैं। एक चीज क्लियर करके चलनी है कि मैक्सिमम नंबर जो है 25 ही हो सकते हैं, 25 से ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि डेटा ही उसने 25 स्टूडेंट का मांगा है। हाँ, क्लास मार्क्स, क्लास इंटरवल, ये सब चीजें अलग अलग हो सकती हैं, हर बच्चे का अपना तरीका है करने का, कोई भी किसी भी तरीके से कर सकता है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हम छोटी क्लास में बनाते हैं तो 5, 6, 7, 8 में, उसने कहा एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो सबसे पहला तो तरीका ये होता है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, होता है ना असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है जी, अगर इसमें देखी जाए तो 22, 28, 30, 32, 35, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, ये तो लगा हुआ ही असेंडिंग ऑर्डर में, तो और भी अच्छी बात है। तो सबसे छोटी वैल्यू यू है 22 एंड मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 69 है, तो मैं अगर 70 ले लूँ मैक्सिमम वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और छोटी वैल्यू 22 तो अजीब लगेगी, तो 20 से शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ना ले ले, 20 से कितनी ले बताओ, 20 से 30। इनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने लिया हुआ, इन्होंने इसकी इंक्लूसिव सीरीज बनाई है, एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव बनाई, तो 20 से 29 लिया है इन्होंने। दूसरी ली होगी फिर 30 टू 39, नेक्स्ट इज 39 टू 40, 40 होगा नहीं 40 से, सॉरी हाँ 40 टू 49, नेक्स्ट इज 50 टू 59 एंड नेक्स्ट इज 60 टू 69। अरे आ गया तो 69 भी, ठीक है ना। 70 लेने भी चाहते तो ले सकते थे, यहाँ का इस ऐसी सीरीज का इन्होंने इंक्लूसिव में निकाल दिया आंसर, तुम चाहो तो एक्सक्लूसिव बना के भी निकाल सकते हो, आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है ना। अब भाई 20 से 29 वाले कितने बच्चे इन्होंने दिखा रखा है टैली मार्क्स के अकॉर्डिंग 2, ऐसे लिखते हैं। 30 से 39 में जी 4, तो 1 2 3 4 4 डंडियां। 40 से 49 में 8, तो 1 2 3 4 5 पे कट लगता है, फिर 7 8 है ना, 3 डंडियां ये बन गई। और फिर क्या 50 से 59 में जी 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। और 60 से 69 में 5, 1 2 3 4 5, तो इसका टोटल कर लो फ्रीक्वेंसी के टैली मार्क्स का 25 ही आएगा। और आपकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर 2 है तो 2, यहाँ पर 4 है तो 4, यहाँ 5 और 3 8, यहाँ पर 5 और 1 6 और यहाँ पर 5, टोटल कर लो आपको 25 ही आएगा। बन गया जी। ये छोटे छोटे आपके तरीके आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे, इसको करना ही करना, ठीक है ना। ये वाला कर लो। नेक्स्ट भी यही है,
स्टूडेंट ऑफ अ क्लास ऑब्टेन फॉलोइंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स, एक स्टूडेंट है, बहुत सारे मतलब अलग अलग एक ही क्लास के, उनके मैथमेटिक्स में कुछ मार्क्स आए, कन्वर्ट द डाटा इनटू इंक्लूसिव सीरीज। अच्छा, उन्होंने इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कराना है, उन्होंने इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है। चलो जी कोई बात नहीं, इंक्लूसिव सीरीज भी देख लेते हैं कैसी होती है। पता ही है जी, जिसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दूसरी वाली क्लास में मैच नहीं करती, ठीक है ना। मार्क्स को मैंने ऐसे लिख दिया, 5 to 9 दिया है बच्चे, और फिर ये 10 से शुरू होगा 14, और फिर ये 15 से शुरू होगा 19, एंड दिस बिकम्स 20 to 24, एंड शायद 25 से 29, यही है ना। हाँ ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिख लो आप, फ्रीक्वेंसी तो जानते हो ना, एफ से लिखेंगे 3 5 10 4 2, 3 5 10 4 2। अब इसको एक्सक्लूसिव बनाने तो क्या करना पड़ेगा, बताया था ना, इसमें 0.5 माइनस कर दो और इसमें 0.5 प्लस कर दो, तो ये नई वाली जो एक्सक्लूसिव सीरीज बनेगी वो बनेगी 4.5 से 9.5, और ये बनेगी 9.5 से 14.5, और ये बनेगी 14.5 से 19.5, एंड दिस विल बिकम 19.5 से 24.5, एंड दिस बिकम 24.5 से 29.5 बन गई। अब देख लो कैसे पता चल रहा है एक्सक्लूसिव है, कि पहली वाली क्लास का दूसरी वाली क्लास में लोअर लिमिट बन जाना, अपर लिमिट जो है वो दूसरी वाली क्लास में लोअर लिमिट बन रही है ना। हो गया। फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी 3 5 10 4 2। अब वो टोटल मांगना चाहिए, जो भी मांगना चाहिए आपका, ठीक है ना। अब वो कह रहा है जी कन्वर्ट द फॉलोइंग मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू लेस देन। अब वो मोर देन लेस देन में बनाना है। उन्होंने लिखा हुआ है 10 20 30 40 50 60 70 80, ऐसे करके 8 सीरीज बनाएगी, फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई कुछ भी है ना, 124 119 107 1 सॉरी 84 55 31। तो लेस देन और मोर देन कैसे बनाते हैं पता है ना भाई, 10 से शुरू करना है तो पहले फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए क्या करो, वो CF दी हुई है, जुड़ी हुई दी हुई है, क्या दी हुई है, CF दी हुई है। CF कैसे निकालते हैं, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से लोएस्ट वाली वैल्यू निकालने हैं, उल्टा जा रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने कह दिया 10 से 20 ऐसे करके बनानी शुरू करी, आगे 20 से 30 30 से 40 42 50 52 60 62 70 72 80 एंड 82 90 एंड 92 100, ठीक है ना। 100 तक ये ना 80 to 90 भी खत्म कर दिया हमने, चलो 100 तक भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं, हटा देंगे भाई। अब वो कह रहे हैं सबसे पहली वाली वैल्यू कितनी थी 124, उससे नेक्स्ट वैल्यू 119, कितने का डिफरेंस आया दोनों में, 5 का, तो 5 का डिफरेंस आया। अब अगली क्या है 119 पता है ना, उससे नेक्स्ट क्या था 107, 119 में से 107 घटाओ 12 आना चाहिए, 12। ऐसे करके सारी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, CF में से माइनस करके निकालते हैं, पता है ना। अच्छा CF दे रखी है, तो CF ही तो दे रखी है, तभी तो निकालोगे, लेस देन मोर देन वाला कंसेप्ट है ना। अच्छा। फ्रीक्वेंसी निकालोगे तभी तो काम करोगे, ठीक है ना। अब तुम्हें लेस देन वाला बनाना था तो तुम लिखोगे कैसे, लेस देन 20 में कितने हैं 5, लेस देन 30 में कितने हैं 12, या जो भी तुम्हारा आ रहा 12 15 17 20 जो भी आ रहा, ठीक है, इस तरीके से। वैसे एग्जांपल्स इसमें पढ़े हुए हैं, अगर तुम देखना चाहो देख लो, ठीक है ना। तुम देखोगे तो सारी चीजें तुम्हें उसमें मिल जाएगी, ठीक है, बन गया, ठीक है जी। अब देखो लिखा हुआ माइंड मैपिंग ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में बोला टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, या तो टेबल फॉर्म में दिखाओ या डायग्रामेटिक, ठीक है ना, डायग्राम के फॉर्म में दिखाओ। मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सब चीजें नीचे पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ टेबल, डायग्राम में क्या होता है, ज्योमेट्रिक फॉर्म होती है, बार डायग्राम होते हैं या पाई डायग्राम होते हैं, ये सब छोटी क्लासेस का 6 7 8 9 का। ओ गिव भी होता है ना, ऐसे करके एरो करके स्टार्ट होता है। अभी जब नीचे देखेंगे तो पता चलेगा, जो ओ गिव में क्या होता है, लेस देन और मोर देन वाली स्टार्टिंग होती है। हिस्टोग्राम्स होते हैं, हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं बताओ, जिसमें इक्वल इंटरवल टर्म और अनइक्वल इंटरवल ऑफ क्लास दोनों मिलते हैं तुम्हें। अब तुम जब देखोगे क्लास इंटरवल, जैसे इसमें क्लास इंटरवल कितना इक्वल है, 10 से 20 के बीच में 10 था, 20 से 10 के बीच में 10 था, लेकिन 5 से 9 के बीच में 4 तो था। अगली वाली का तुम ज्यादा भी कर सकते हो, तो उसको लिख दो 10 से 20, तो अगली वाली में तुम्हारे अनइक्वल क्लास इंटरवल बन जाएगा, ठीक है ना। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन जानते हो ना, 5 साइड वाला, वो वाला कैसा होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, सब पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से। तो कहता है द डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड डायग्रामेटिक इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को टेबल की फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करना प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है।
और फिगर की फॉर्म में ना बंदा ज़्यादा आराम से देख लेता है। ऐसा मान लेते हैं कहीं पर स्कूल का साइन बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, बच्चे जा रहे हैं वहाँ और गाड़ियाँ तेज़ चलती हैं, तो उन्होंने लिखा कृपया धीरे चलें आगे स्कूल है, और सबको हिंदी पढ़नी नहीं आती, ये इंग्लिश में लिखा है, सबको इंग्लिश नहीं आती, ऐसा मान लेते हैं। अब उन्होंने क्या करा, उस जगह पर एक डायग्राम बना दिया, साइन बना दिया कि आगे स्कूल के बच्चे चलते हुए दिखा दिए। तो डायग्राम देख के तो आदमी समझ गया भाई आगे स्कूल का साइन बना हुआ है, यानी आगे स्कूल होगा, या हॉस्पिटल का साइन बना हुआ है तो हॉस्पिटल होगा, ठीक है ना, या रेलवे स्टेशन है तो पटरियां बना देते हैं। तो डायग्राम जो होते हैं क्या होते हैं, ज्यादा हेल्पफुल होते हैं डेटा को समझने के लिए लिखने के मुकाबले, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अ स्टैटिकल टेबल इज द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज। कॉलम और रो, किसी ने अगर गूगल शीट या एक्सेल शीट चलाई है तो उसे पता होगा कॉलम किसे कहते हैं, रोज किसे कहते हैं, ठीक है ना। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे और ऐसे ABCD है ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो टेबल में कॉलम और रोज दोनों चीजें होती हैं, ठीक है ना। टेबुलर इन्वॉल्व्स द ऑर्डरली, अब ऑर्डर में लगे हुए होते हैं, ऐसा नहीं कि आप अनऑर्डरली लगा सकते हो, अनऑर्डरली अगर तुम बना रहे हो अपने लिए लगा सकते हो। एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, लेकिन तरीका यही कहता है, टेबल बनाने का तरीका यही होता है कि हम सिस्टमेटिक ढंग से लगाएं और ऑर्डर में लगाएं, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, या इसका रिवर्स लगाएं, पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। या अगर नाम की बात हो रही है तो अल्फाबेट्स में लगाओगे ABCD to Z, एंड रिवर्स लगाना चाहो तो Z to ABC, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा किस लिए होता है, क्योंकि हम नंबर्स वाला डेटा उसके अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं इन अ फॉर्म डिजाइन टू प्रॉब्लम अंडर द कंसिडरेशन। कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए, तो बता रहा है कंपोनेंट ऑफ टेबल क्या है। देखो कुछ कंपोनेंट्स हैं, तो बता रहे हैं टेबल नंबर, सबसे पहले टेबल नंबर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ टेबल मस्ट बी नंबर्ड। अब ये इतनी बड़ी कहानी पढ़ने से अच्छा है इसके मेन टॉपिक पढ़ लेते हैं, और नीचे टेबल बनी हुई है उसे देख लेंगे, उससे बारे एक बारे में क्लियर हो जाएगा। टेबल नंबर, उसके बाद टाइटल, उसके बाद हेड नोट, फिर स्टब्स, फिर कैप्शन, फिर बॉडी, फिर फुटनोट्स एंड सोर्स नोट, ठीक है ना। अब ये आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं टेबुलेशन के। ऑब्जेक्टिव होते हैं दे सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा एंड डेटा प्रेजेंटेड आर इजीली अंडरस्टूड। अब ऐसा मान लो तुमने अपनी क्लास का एक डेटा बनाना है, तो सबसे पहले आप टेबल नंबर लिखोगे उसमें। आजकल तो नाम भी दे सकते हैं, आपने नाम दे दिया क्लास 11th इकोनॉमिक्स टेबल या मार्क्स शीट टेबल, ऐसा कुछ भी लिख दिया, ये उसकी हेडिंग हो गई, ठीक है ना, वो आपने वहाँ पेस्ट कर दी। अब आपने लिखा सीरियल नंबर कि कितने बच्चे काउंट करने, तो आपने लिखा 1 2 3 4 5 to 50। नेम ABC जो भी उनके नाम है सबके नाम लिख दिए। फादर्स नेम, ताकि अगर दो बच्चों के नाम सेम हो, वैसे तो रोल नंबर सेम नहीं होंगे, रोल नंबर यूनिक ID होती है, जो रोल नंबर कभी भी दूसरे बच्चे का और तुम्हारा सेम नहीं होगा, हो सकता है लेकिन उसके लिए क्लास अलग हो जाएगी। वो कहेगा यार मेरा भी तो क्लास 11th में 17 रोल नंबर है, वो कहेगा मेरा भी 17 रोल नंबर, तो भैया आप दोनों का सेक्शंस अलग अलग हो, मतलब कोई ना कोई बीच में एक डिफरेंशिएशन होगा, चाहे सारी चीजें सिमिलर हो लेकिन कहीं ना कोई एक डिफरेंशिएशन होगा। तो आपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग बांट दिया, ठीक है ना, ऐसे, और नाम डाल दिया और फादर्स नेम डाल दिया, ऐसा मान लेते। फिर क्लास 11th कौन सा सब्जेक्ट है, आपने सब्जेक्ट डाल दिया इकोनॉमिक्स। अब मार्क्स आउट ऑफ 100 ही है सबके, किसी को ऐसा तो नहीं स्पेशल चीज मिल रही है कि नहीं तेरे 30 में से दिए मैम ने, मेरे 100 में से दिए, उसको 50 में से दिए। अलग अलग सकते हैं लेकिन आउट ऑफ 100 रहेगा तो एक ही जगह ऊपर मेंशन कर दो आउट ऑफ 100। अब जिसके जैसे जैसे मार्क्स आए आपने अकॉर्डिंग टू मार्क्स उसे दे दिया। ये नहीं है रोल नंबर 1 है तो उसको 100 ही देने, जिसके जैसे मार्क्स आए, ठीक है ना। हो सकता है बीच में किसी बच्चे के 95 98 नंबर्स हो तो उसको आप वहीं लिखोगे, ठीक है ना। दे फैसिलिटेट द कंपैरिजन ड्यू टू प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। अब क्यों होता है ऐसा, वो कह रहे हैं कि जब ये डेटा आराम से लिखा हुआ होगा ना आपके पास, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, बच्चे का नाम ABCD जो भी है, ठीक है ना, फादर्स नेम एंड उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आपको पूछा इसमें बताओ सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स किसके आए, तो आप देखोगे भाई हाईएस्ट मार्क्स इस बच्चे हैं सर 98 रोल नंबर 24, शिवानी नाम है इसका। उन्होंने कहा लोएस्ट बताओ, तो उन्होंने, अब इसमें कोई लड़का लड़की नहीं गौरव है, ठीक है ना, कहीं तुम बाद में वीडियो देख के कहोगे तो आपने लड़के के कम बता दिया लड़की के ज्यादा, तो शिवानी की जगह शिवम भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसके हाईएस्ट आए हैं X बनता है। अब लोएस्ट जिसके आए वो भी Y पर्सन है, ठीक है, उसका 23 आए हैं, उसका रोल नंबर मान लेते 5 है, ऐसा मान लेते, तो फिर बच्चे ना वो हो जाते कि आपने हमारा नाम ले दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं। दे लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन विदाउट एनी कंफ्यूजन, और ये किसी को भी दोगे तो उसको भी ये उसी तरीके से दिखेगा और उसको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। भाई उसे क्या देखना है, उसे देखना हाईएस्ट, तो हाईएस्ट उसके लिए भी उस डेटा में वही दिख रहा होगा। तब नहीं दिख रहा होगा जब तुमने उसे अजीब तरीके से लिख रखा होगा कि पहले 98 वाला लिख दिया, उसके नीचे 94 वाला लिख दिया,
रोल नंबर कभी 1 लिख दिया, कभी 112 लिख दिया, कभी 15 लिख दिया, कभी 34 लिख दिया। अब वो कंफ्यूज हो रहा है यार, तो रोल नंबर भी मैच नहीं कर रहे, नाम भी मैच नहीं कर रहे। पहले ए नाम से शुरू है, फिर एक्स वाला दे रखा है, फिर टी वाला दे रखा है, फिर बी है, फिर ई है, ये कैसे नाम रख रखे। तो नाम भी अल्फाबेटिकल लगा दिए, सीरियल नंबर भी लगा दिए, तो मार्क्स भी तुमने क्या कर दिए, इधर आराम से सॉर्ट आउट कर लोगे। जैसा डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी को मान लो, डिक्शनरी में तुम्हें कोई वर्ड निकालना, मान लेते कोई एक वर्ड, इकोनॉमिक्स ही निकालना है, तो इकोनॉमिक्स को अब आप ए बी सी डी ई को छोड़ के बाकी किसी और में नहीं ढूंढोगे। आप ना ए में ढूंढोगे, ना बी में, ना सी में, ना डी में, और ना एफ में ढूंढोगे। जी एच आई से लेकर कोई लास्ट तक किसी में सिर्फ ई में ही देखोगे आप। इसलिए डिक्शनरी को ऐसा सिस्टमेटिक ऑर्डर में बनाया। ई में, अब ई में आप जब ढूंढना शुरू करोगे तो ई से बहुत सारे वर्ड शुरू होते हैं। तो आपने देखा ई के बाद सेकंड नंबर ऑफ वर्ड क्या है, सी, तो आपने ई और सी देखना शुरू करा, तो आपने शुरू के वो पेजेस हटा दिए कि ई और सी देखेंगे। फिर ई सी ओ, तो आपने ई को देखा, ई को एक वर्ड है, फिर इकोलॉजी, ऐसे करते करते इकोनॉमिक्स भी उसमें एक वर्ड आया। तो आपने लिख दिया कि पेज नंबर 142 के वर्ड नंबर 12 इकोनॉमिक्स लिखा। तो अब किसी और को ढूंढना है तो वापस से पूरी डिक्शनरी नहीं ढूंढेगा, वो इकोनॉमिक्स भी नहीं ढूंढेगा, वो सीधा पेज नंबर 142 खोलेगा। उसमें देखा वर्ड नंबर क्या बताया था, 12, तो ऊपर से काउंट कर लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रहा। अच्छा ये वाला। तो सिस्टम में क्या होता है, किसी ने पूछा हाईएस्ट मार्क्स कितने, आपने कहा जी 25 रोल नंबर वाले का हाईएस्ट मार्क है, तो तुम ढूंढते नहीं फिर 25 रोल नंबर का है, 1 2 3 4 पे लगा हुआ है, काउंट कर लिया कि 25 यहाँ होगा, इस बच्चे का नाम ये है, फादर नेम ये है, मार्क्स ठीक है, लोएस्ट ये है, एवरेज ये, इस तरीके से, ठीक है ना। दे फैसिलिटेट कंप्यूटिंग ऑफ डिफरेंट स्टैटिकल मेजर्स। अब अलग अलग हो सकता है, कहीं कहीं एवरेज हो सकता है, कहीं कहीं डिस्पर्जन हो सकता है, कहीं कहीं कोरिलेशन हो सकता है। एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ कोरिलेट करना, डिस्पर्स करना, एक डेटा में से दूसरे डेटा के लिए कुछ चीजें निकाल लेना। अब मान लेते हैं जब बच्चों का एडमिशन हुआ तो तुमने सारी चीजें लिखी, पूरे स्कूल के बच्चों की बात हो रही है, सिर्फ एक बच्चे की नहीं, पूरे स्कूल के बच्चों की बात हो रही है, ठीक है ना। जब आपने पूरे स्कूल के बच्चों की बात करी, एक सेकंड देना, टेबुलेट डेटाज आर गुड फॉर रेफरेंस। टेबुलेट डेटा इतना अच्छा होता है रेफरेंस के लिए, किसी को भेजने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को रेफरल करोगे कि भैया मैंने ये टेबल बनाई है, तो सामने वाला उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा कि हाँ पूजा ने जो टेबल बनाई है वो टेबल के अकॉर्डिंग ये डेटा बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से लगा हुआ है। और नहीं लगा हुआ होगा तो भी, नहीं लगा होगा तो तुम्हें बुरा भी कहेगा, वो क्या लगा रखा है, ना अल्फाबेट ऑर्डर में है, ना नंबर्स ऑर्डर में है, कोई भी चीज ऑर्डर में नहीं है, किस तरीके से लगा रखा है। काइंड्स ऑफ टेबल में सिंपल और वन वे टेबल, ये सब नीचे देखेंगे। दूसरी कॉम्प्लेक्स टेबल, थर्ड वन इज डबल और टू वे टेबल, फोर्थ इज ट्रेबल टेबल एंड फिफ्थ इज मैनिफोल्ड टेबल। ये सारी टेबल्स के बारे में कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना।